अहम खबर आपको देंगे। मोदी और भारत की हिंदुत्व शनाख्त पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की चार्जशीट। भारत में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई अक़लियत भी बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। मोतबर आलमी जरीदे ने भारतीय जमहूरियत की कलई खोल दी है। मोदी फैशिस्ट करार दिया गया है। मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदुत्व अक्सरियत की तर्जुमान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बीजेपी हुकूमत अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक बरत रही है। मोदी दौर में अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल 2014 का ये बताना है कि 2014 के बाद भारतीय मुसलमान हर शोबे में इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं। अमरीकी जरीदे ने कहा कि भारत का सेक्युलर दावा बेनकाब हो चुका है। 2025 में मसीहियों पर तशद्दुद के 706 वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं। गिरजा घरों पर हमलों और क्रिसमस अलामतों की तोड़ फोड़ पर मोदी खामोश रहे। भारत में खौफ अक़लियतों की शनाख्त बन चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने क्रिसमस पर स्कूल खुले रखने का हुक्म दिया। यूपी में गिरजा घरों के बाहर ये मशीनरी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मोदी और भारत की हिंदुत्व शनाख्त पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की चार्जशीट। भारत में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई अक़लियत भी बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। मोतबर आलमी जरीदे ने भारतीय जमहूरियत की कलई खोल कर रख दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। बीजेपी हुकूमत अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक बरत रही है। मोदी दौर में अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद में ख़तरनाक इजाफ़ा हुआ। 2014 के बाद भारतीय मुसलमान हर शोबे में इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं। भारत का सेक्युलर दावा बेनकाब हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में मसीहियों पर तशद्दुद के 706 वाक़यात रिकॉर्ड हुए। गिरजा घरों पर हमलों और क्रिसमस अलामतों की तोड़ फोड़ पर मोदी खामोश रहे। भारत में खौफ अक़लियतों की शनाख्त बन गया है। योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने क्रिसमस पर स्कूल खुले रखने का हुक्म दिया। यूपी में गिरजा घरों के बाहर ईसाई मशीनरी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। मोदी और भारत की हिंदुत्व शनाख्त पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की चार्जशीट। भारत में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई अक़लियत भी बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। मोतबर आलमी जरीदे ने भारतीय जमहूरियत की कलई खोल कर रख दी है। मोदी को फैशिस्ट करार दिया गया है। मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बीजेपी हुकूमत अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक बरत रही है। मोदी दौर में अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ। 2014 के बाद भारतीय मुसलमान हर शोबे में इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भारत का सेक्युलर दावा भी बेनकाब हो चुका है। 2025 में मसीहियों पर तशद्दुद के 706 वाक़यात रिकॉर्ड हुए। रिपोर्ट के मुताबिक गिरजा घरों पर हमलों और क्रिसमस अलामतों की तोड़ फोड़ पर मोदी खामोश रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भारत में खौफ अक़लियतों की शनाख्त बन गया है। योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने क्रिसमस पर स्कूल खुले रखने का हुक्म दिया। यूपी में गिरजा घरों के बाहर ईसाई मशीनरी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी रहनुमा ने चर्च में नाबीना खातून पर तशद्दुद किया। भारत का सेक्युलर दावा बेनकाब हो चुका है। आपको ये बताएं कि मोदी और भारत की हिंदुत्व शनाख्त पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की चार्जशीट। भारत में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई अक़लियत भी बदतरीन सूरत हाल का शिकार। मोतबर आलमी जरीदे ने भारतीय जमहूरियत की कलई खोल दी है। मोदी को फैशिस्ट करार दिया गया है। मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बीजेपी हुकूमत अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक बरत रही है। मोदी दौर में अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है, जबकि 2014 के बाद भारतीय मुसलमान हर शोबे में इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भारत का सेक्युलर दावा बेनकाब हो चुका है। 2014 के बाद भारतीय मुसलमान हर शोबे में इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं। 2025 में मसीहियों पर तशद्दुद के 706 वाक़यात रिकॉर्ड हुए। रिपोर्ट के मुताबिक गिरजा घरों पर हमलों और क्रिसमस अलामतों की तोड़ फोड़ पर मोदी खामोश रहे। भारत में खौफ अक़लियतों की शनाख्त बन गया है। योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने क्रिसमस पर स्कूल खुले रखने का हुक्म दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक यूपी में गिरजा घरों के बाहर ईसाई मशीनरी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत और मोदी हुकूमत को फैशिस्ट करार दिया है और हिंदुत्व शनाख्त की बुनियाद पर आप इस इल्ज़ाम को किस जाविये से देखते हैं? ये वॉल स्ट्रीट जर्नल है बड़ी एक ऐसा शख्स जिसको बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है, जो मुसलमानों के कत्लेआम में बतौर वज़ीर आला मुलव्वस रहा है,
اور یہ ہم نہیں کہتے، گویا کہ بھارت کے اندر جو تحقیقاتی ادارے تھے، گویا کہ انہوں نے کہا کہ گجرات میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو سرکاری سرپرستی نے وہاں پہ مسلمانوں کا تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ریلیجن کے گراؤنڈ کے اوپر مسلمانوں کے لیے کتنا عرصہ حیات تنگ کیا گیا. اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ کرسمس کے موقع کے اوپر کس طرح وہاں پہ گرجا گھروں کو جلایا گیا، وہاں پہ عیسائی برادری کی مار پیٹ کی گئی. تو میرا خیال میں وال اسٹریٹ جرنل کو بڑی دیر بعد خیال آیا کہ ہندوستان کے اندر جو اقلیت ہیں وہ اس قدر غیر محفوظ ہو چکی ہیں. راجستھان میں لوگوں کو جبراً ہندو بنایا جا رہا ہے، یہ رپورٹ بھی موجود ہیں. میرے خیال میں اب دنیا ریئلائز کر رہی ہے کہ ہندوستان جو کم بیش 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے، اب وہاں پہ انتہا پسندانہ سوچ کو سرکاری سرپرستی میں فروغ دیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ ہندوتوا کا جو فلسفہ ہے اس کو لے کے چلنا چاہ رہا ہے مودی سرکار. اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہندوتوا سے مراد یہ ہے کہ وہ سارے